हाँ तो दोस्तों एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ट्रिकी मैन पर। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे आज हम लोग आए हैं डीटीयू में, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि रोहिणी बेस्ड कैंपस है इनका। और आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है डीटीयू के। बेसिकली इनसे मैं कनेक्ट मेल के थ्रू हुआ था, जब लिंक्डइन पे कनेक्ट हुआ इनकी प्रोफाइल मैंने चेक की तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे मिली जो कि मतलब मुझे लगा कि आप स्टूडेंट कम्युनिटी को पता होना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे बेस्ट चीज़ मैं अगर इनके बारे में बताऊं तो बहुत सारी आईटीज़ के साथ इन्होंने इंटर्नशिप्स किए, आईटी रोपड़, आईटी रुड़की, आईटी दिल्ली। इसके अलावा इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स भी इनने ग्रैब किए। उनके बारे में एक्सपीरियंस हम जानेंगे, कैसे इंटर्नशिप आप लोग भी ले सकते हो। और चाहे आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी इंटर्नशिप ले सकते हो। बहुत सारी इंटर्नशिप्स इन्होंने क्रैक की है अपने कॉलेज टाइम में, जो कि आप लोग भी कर सकते हो। तो एक एक करके सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा उदित से। तो सबसे पहले उदित, आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे अपने बारे में? सो हेलो गाइज, जैसा कि भैया ने इंट्रोडक्शन दे चुके हैं अपना कि आई एम फ्रॉम थर्ड ईयर। सो लाइक मैं डी2 से हूँ। आई एम फ्रॉम थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। और लाइक मैंने बहुत से आईआईटीज़ में इंटर्न कर रखी है ऑलरेडी, एंड इवन अभी भी मैं किसी एक आईआईटी के साथ एसोसिएटेड हूँ अपनी इंटर्नशिप में। सो ग्रेट। सो उदित, हम लोग ये जानना चाहेंगे मतलब कौन कौन सी आईटी में आपने इंटर्नशिप की है और कौन सी फील्ड में आपने इंटर्नशिप्स की हैं और किस टाइम पे की थी आपने? ओके, सो गाइज एक्चुअली फर्स्ट ईयर तो हमारा पूरा कोरोना से था, सो दैट्स व्हाई वी आई एम अप्लाइंग द इंटर्नशिप इन द फर्स्ट ईयर एज वेल। सो फर्स्ट ईयर में आई गॉट इंटर्नशिप फ्रॉम आईआईटी रुड़की। सो उसके अंदर इट्स थ्रू द कोल्ड मिलिंग। सो वो मेरा ऑफलाइन इंटर्न था उधर, और इट्स इन द फील्ड ऑफ द मशीन लर्निंग ब्रांच। ठीक है। एंड नाउ दैन आई इन सेकेंड ईयर मैंने आईआईटी दिल्ली में इंटर्न किया अपना, दैट इज़ इन द फील्ड ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड देन देयर इज़ ऑल्सो प्रोग्राम फॉर द आईआईटी रोपर। तो उसके अंदर मेरी इंटर्न थी रिगार्डिंग द, एज यू नो, रिगार्डिंग द ड्रोन्स टेक्नोलॉजीज जो आजकल बहुत ज़्यादा इमर्जिंग है इंडिया में। सो उसके बारे में मेरा इंटर्न था, उसके अंडर मेरा इंटर्न था। एंड देन इसरो एंड वेरियस इंटर्नशिप जस्ट लाइक दैट। ठीक है। यस। सो जैसे आपने बताया फर्स्ट ईयर में ही आपकी आईआईटी में इंटर्नशिप लग गई थी, तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, भैया फर्स्ट ईयर में तो हमारे रिज्यूमे पे कुछ लिखने के लिए नहीं होता, हमारे पास स्किल भी नहीं होती यार, तो फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कैसे लग सकते हैं? तो एक क्वेश्चन रहेगा कि प्री रिक्विजिट्स क्या होती हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कौन सी ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि फर्स्ट ईयर में बच्चों को आनी चाहिए इन आईआईटीज में इंटर्नशिप लेने के लिए? ओके, सो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा बच्चे चिल रहते हैं। सो लाइक आप अपना जो भी आपने अपना ट्वेल्थ में अगर आप किसी क्लब के साथ एसोसिएटेड हैं स्कूल में, इवन यू आर इन 11th किसी क्लब के साथ एसोसिएटेड हैं, और अगर आप किसी क्लब के साथ एसोसिएटेड नहीं है तो कोई भी आपके अंदर ऐसी खूबी, जस्ट लाइक कि अगर आपके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी है या फिर आप किसी एनजीओ के साथ काम कर चुके हैं, और अगर आपके पास ये भी नहीं है, देन आई थिंक रेज्यूमे में आपके पास इनफ कंटेंट होता है, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। लाइक कोई आप फ्री सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं अपनी स्किल बिल्डअप करने के लिए, सो दैट एक अच्छा रेज्यूमे क्रिएट करके यू कैन अप्लाई फॉर द आईआईटीज। और प्री रिक्विजिट मेरे अकॉर्डिंग यही रहेगा कि फॉर द फर्स्ट ईयर प्रोफेसर्स को भी पता होता है कि दे डोंट हैव दैट मच स्किल्स, सो यू आर अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप। सो प्रोफेसर बस यही देखते हैं कि यू आर दैट मच एंथुजियास्टिक कि आप काम सीख पाएंगे, बिकॉज प्रोफेसर्स आपको वहाँ सिखाने के लिए बुला रहे हैं, नॉट फॉर द एक्सपीरियंस। सो आई थिंक अ सिंपल रेज्यूमे कैन ऑल्सो गिव यू अ चांस टू गेट आईआईटी। तो यार आपने काफ़ी इंटर्नशिप की है मतलब अलग अलग आईआईटीज़ में, तो आपके हिसाब से मतलब आपको कौन सी बेस्ट आईआईटी लगी और उसकी इंटर्नशिप लगी? यार एक्चुअली मेरी एक्चुअली मैं भी जेई एस्पिरेंट था, तो मेरा एक ड्रीम आईआईटी था, आईआईटी रुड़की। सो उसके अंदर ही मुझे पहले ही साल में मौका मिल गया था काम करने का आईआईटी में। सो आईआईटी रुड़की मुझे सबसे अच्छा लगा, बिकॉज कैंपस तो है ही अच्छा आईआईटी का, बट द थिंग इज कि जो प्रोफेसर्स थे वहाँ के, दे आर सो मच एंगेजिंग, और उन्होंने बहुत मदद करी मेरी। लाइक फर्स्ट ईयर में इतना नॉलेज नहीं होता कि आपको क्या काम करना है, सो दे प्रोवाइडिंग मी द पीएचडी स्कॉलर्स। और मतलब उन्होंने बहुत मदद की ताकि मैं अपना एक प्रोजेक्ट पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाऊँ। सो फॉर मी आईआईटी रुड़की मुझे बहुत अच्छा लगा इस फील्ड में। ओके। सो जैसे इंटर्नशिप के लिए यार आईआईटीज में क्या करना पड़ता है, मतलब तरीके क्या हैं, वेज ऑफ इंटर्नशिप्स कैसे कर सकता है किसी बच्चे को करनी हो तो वो इंटर्नशिप कैसे कर सकता है आईआईटीज के साथ? सो फर्स्ट ईयर में तो एज यू हैव नो दैट मच कि आपके पास कोई स्किल नहीं रहेगी, सो मैं प्रेफर करूंगा कि यू हैव टू गो फॉर द कोल्ड मेलिंग्स। तो कोल्ड मेलिंग एक तरीका है जिसके अंदर आप प्रोफेसर्स को मेल्स करके अपनी इंटर्न क्रैक कर सकते हैं आईआईटीज में। बट समटाइम्स क्या होता है कि कोल्ड मेलिंग से भी रिजेक्शंस आ रहे होते हैं, सो डोंट ऑफेंड ऑफ द रिजेक्शंस, बिकॉज आफ्टर रिजेक्शन देयर इज अ ह्यूज सक्सेस जिसके बारे में आपको नहीं पता। सो आई थिंक इन फर्स्ट ईयर फॉर द कोल्ड मेलिंग्स, बट देन जैसे सेकेंड ईयर आपका स्टार्ट होगा, सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। लाइक फॉर द आईआईटी रुड़की एक स्पार्क प्रोग्राम निकलता है, फॉर आईआईटी दिल्ली देयर इज ऑल्सो अ प्रोग्राम। सो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट आईआईटीज के, बट फॉर द फर्स्ट ईयर यू कैन डू द कोल्ड मेलिंग। ग्रेट। यहाँ पे कोल्ड ईमेलिंग का जिक्र किया है उदित ने, वो
पर्सनली काफ़ी बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट्स के लिए। बट यहाँ पे कोल्ड ईमेलिंग में बच्चों को क्या मेंशन करना चाहिए, उसमें मेल किस तरीके के बच्चों को करनी चाहिए जिससे उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं? ओके, सो फॉर मी द कोल्ड मेलिंग आप कैसे कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि रेज्यूमे इतना नेसेसरी नहीं है फॉर द कोल्ड मेलिंग। द मेन थिंग इज यू हैव अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। लाइक आपके पास अपना एक कंटेंट होना चाहिए कि आप आईआईटी में इंटर्न क्यों करना चाहते हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट, और किस फील्ड में आप इंटर्न करना चाहते हैं, आपको क्या मोटिवेशन मिली है, या आपने कुछ प्रोजेक्ट्स देखे हैं, या फिर किसी फील्ड में जिसमें आप चाहते हैं कि हाँ मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहता हूँ। सो यू हैव टू एनलाइटन दीज थिंग्स इन योर एसओपी। सो आप एक अपना प्यारा सा एसओपी क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि आई एम फ्रॉम दिस XYZ कॉलेज, और मैं ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं, और आई वॉन्ट टू डू इंटर्नशिप अंडर दिस। सो एसओपी आप अपना क्रिएट करें, और देन यू गो टू द एनी IIT वेबसाइट जहाँ पे आपको प्रोफेसर्स के मेल्स मिल जाएंगे, और देन यू कैन जस्ट मेल देम एंड विद द अटैच योर रेज्यूमे। सो आई थिंक दिस इज द सिंपल कोल्ड मेलिंग। ठीक है, मतलब किसी को ऑफलाइन इंटर्नशिप्स करनी हो प्रोफेसर्स को मेल कर सकता है, जो कि आईआईटीज की वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएंगे। दूसरा, मेल करने का कोई टाइमिंग भी होता है क्या? किस मंथ में मतलब करनी चाहिए? समर इंटर्नशिप के लिए, विंटर इंटर्नशिप के लिए कौन सा मंथ बेनिफिशियल होता है वैसे? ओके, सो यार जैसे मेरी जो IIT रुड़की में थी, इट इज़ इन विंटर। सो विंटर में मैंने अपना मेलिंग स्टार्ट कर दिया था अगस्त के अराउंड। अगस्त से मैंने मेलिंग स्टार्ट कर दिया था, और मुझे IIT रुड़की से ऑफ़र सितंबर के अराउंड ऑफ़र आ गया था मुझे IIT रुड़की से। अब जो टाइमिंग है, सो जैसे आपकी विंटर वैकेशंस पड़ने वाली है जब से भी, उससे आप 1-2 मंथ पहले से ही अपना कोल्ड मेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स एप्लीकेबल फॉर द समर एज वेल एज द विंटर। और फॉर द स्पेसिफिक डेज इन द वीक्स तो आप संडे को मेलिंग ना करें, बिकॉज संडे इज जस्ट लाइक प्रोफेसर्स नहीं देखते मेल। सो वर्किंग डेज में आप मेल करने का कोशिश करें, जस्ट लाइक मंडे इज द डे जहाँ पे प्रोफेसर्स अपनी मेल्स खोल के पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। सो और अभी जैसे ऑनलाइन इंटर्नशिप्स का भी क्रेज आ चुका है बच्चों में, तो आपके हिसाब से ऑनलाइन आईआईटी की इंटर्नशिप बेटर रहती है या फिर ऑफलाइन आईआईटी की इंटर्नशिप बेटर रहती है? IIT में अगर ऑफलाइन एक्सपीरियंस मिल रहा है तो आई थिंक दैट इज कमेंटेबल। सो उसका तो आप तुलना नहीं कर सकते या ऑनलाइन से, बट या इफ यू गॉट ए ऑनलाइन इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, सो देन यस यू कैन गेट ऑन, मतलब ऑनलाइन में भी आप काम कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ऑफलाइन इज यू गेट द एक्सपीरियंस, और आप अपने हैंड्स ऑन कर रहे होंगे पूरा कॉलेज में जाके IITs में। सो एक चीज और, जैसे आईआईटी की इंटर्नशिप्स होते हैं जैसे, और जैसे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की इंटर्नशिप्स होते हैं, इन दोनों में आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट है? मतलब एक्सपोजर किस में ज्यादा बेस्ट मिलता है स्टूडेंट्स को? ओके, सो फॉर द फर्स्ट ईयर आई थिंक IITs ज़्यादा आपको एनकरेज करते हैं टू वर्क ऑन अ बेसिक प्रोजेक्ट। और वहीं अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट आई थिंक आपको सेकंड थर्ड में यू कैन एक्सप्लोर, बट फॉर द फर्स्ट ईयर प्रेफरेबली यू कैन गो फॉर द IITs, क्योंकि वहाँ पे आपको बेसिक से आप पूरा प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। सो आपका एक पूरा प्रॉपर एक काइंड ऑफ रिसर्च एंथुजियास्टिक आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा। सो आई थिंक और आईआईटी की इंटर्नशिप्स के लिए कॉलेज मैटर करता है या नहीं करता? जैसे अभी हम डीटीयू में हैं, तो आप डीटीयू के स्टूडेंट हो, तो इस ये मैटर करती है चीज़? सो फॉर मी नहीं करता, बिकॉज मैंने भी कुछ लोगों से जाना, दे जो मेरे साथ काम कर रहे थे लोग, दे आर फ्रॉम द शारदा SRM, सो दे आर फ्रॉम द प्राइवेट इंस्टीट्यूट। सो आई डोंट थिंक सो कि कॉलेज मैटर करता है। मैटर एक ही चीज़ करती है कि आपके अंदर एक एंथुजियाज्म होना चाहिए, बिकॉज जब भी कोई भी प्रोफेसर आपका इंटरव्यू लेगा, सो आपसे एक ही चीज़ पूछेगा कि वाई वॉन्ट टू कम टू IIT। सो आपका एक पर्पस होना चाहिए, और एक सिग्निफिकेंट पर्पस कि हाँ मुझे इसलिए आना है IIT में। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन हमारा, बट आई थिंक ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का वेट कर रहे होंगे। आईआईटी में इंटर्नशिप करने की एडवांटेजेस और पर्क्स क्या क्या स्टूडेंट को मिलते हैं? सो फर्स्ट ईयर में मेरी IIT रुड़की में थी, तो देयर इज नो स्टाइपेंड नहीं था उसके अंदर, बट वी गॉट ट्रेवलिंग अलाउंस, और वी गेट अ पासेस फॉर फ्री फॉर द देयर इंडोर स्टेडियम्स। हम एक्सेस कर सकते थे, फ्री पासेस थे हमारे पास। बट व्हेन आई गो फॉर IIT रोपर, सो वहाँ पे मेरा स्टाइपेंड 5K था फॉर द सेकेंड और थर्ड ईयर। तो स्टाइपेंड इज ऑल अबाउट कि स्टाइपेंड आपको सेकेंड थर्ड ईयर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर में तो इज ओनली अबाउट योर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग इस सेशन को यार टाइप करना चाहेंगे। आई थिंक ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चंस सॉल्व हो गए होंगे। अभी भी कोई क्वेश्चन रह जाता है देन आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी उदित का लिंक्डइन लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उदित को फॉलो कर सकते हो। कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए कॉलेज से रिलेटेड, स्टडीज़ से रिलेटेड, तो आप इनसे ले सकते हैं। और अभी इन्होंने इंटरनेशनल इंटर्नशिप भी क्रैक की है, और आप लोग कहोगे तो हम लोग उसका भी इंटर्नशिप का किस तरीके से इन्होंने क्रैक की इंटरनेशनल इंटर्नशिप, उसकी भी हम लोग वीडियो बना देंगे आने वाले टाइम में। और भी बहुत कुछ इन्होंने किया है, अगर आप लोग कहोगे इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा देन हम लोग वो चीज़ भी कर लेंगे। एक छोटा सा गिफ्ट भी हम लोग लाए थे उदित के लिए, तो वो अभी हम लोग देना चाहेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा गिफ्ट था उदित के लिए। इतने
इतनी शॉर्ट नोटिस में हमारे साथ इंटर्नशिप का अपना इंटरव्यू शेयर करने के लिए। तो थैंक यू दीप्त। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।